हेलो ऑल। ये वीडियो उन सब के लिए जिनको अब एंजाइटी हो रही है क्योंकि एग्जाम में टाइम कम बचा है। तो इसलिए सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि अपने को क्या फोकस एरिया रखना है। मतलब क्या ऐसा करे कि मिनिमम 30 डेज जो हमारे पास बचा है उसमें अपन इस एग्जाम को क्लियर करें। तो 30 डेज भी सफिशियंट है और एग्जाम को किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है। नहीं कब किया जा सकता है, जब आप अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रखें। तो नर्व्स पे कंट्रोल रखने के लिए सबसे पहले क्रिस्टल क्लियर आइडिया होना चाहिए कि एग्जाम में फोकस एरिया क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं और अपन क्या कंटेंट को कितना रिस्ट्रिक्ट करें। तो दैट्स व्हाई आई वांट कि हम चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज करके और उस उन्हीं चीजों को जो सबसे बेयर मिनिमम है, क्योंकि बेयर मिनिमम टाइम भी अब 30 डेज है, तो बेयर मिनिमम एरिया को ही फोकस रखें। ठीक, तो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले ये पता होता है अपने को कि 8 सेक्शंस होते हैं इसमें टोटल, और इन 8 सेक्शंस में हर सेक्शन का वेटेज सेम नहीं है। तो जो वेटेज ज्यादा रखता है जो उसी को प्रायोरिटी पे अपन रखेंगे। सबसे पहले देखें तो हिस्ट्री क्वेश्चंस कितने आते हैं, 27, 30, 30, 26, 25, 27, और यहाँ तक कि 37 भी पूछ लिया। लेकिन अभी जो अब लास्ट 3 इयर्स के ट्रेंड को देखें तो 25, 20, 25, मतलब ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। तो अपन अपने सोर्स को इसी तरीके से पढ़ेंगे कि अगर 100 पेजेस पढ़ के अपने 25 मार्क्स आने हैं तो इसका बहुत ज्यादा आरओआई है। तो इन 100 पेजेस को बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक, देखेंगे कौन सा सोर्स प्रेफर करेंगे, क्या करेंगे, वो सब भी अभी देखेंगे। फिर जनरल साइंस की बात करें तो it is carrying the weightage of 25, 20, 20, 30, 30, 30, 26। लेकिन अगर लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 27, 25 एंड 30। तो ऑन एन एवरेज ठीक है, 25 to 30 क्वेश्चंस यहाँ से भी अपने बनेंगे। राइट, तो फिर वही बात है कि 100 पेजेस को किस तरीके से करें कि 30 मार्क्स अगर करने हैं तो उन 100 पेजेस को कितना ज्यादा सफिशियंट वे में करना है, कितने अच्छे से करना है, वो देखते हैं। फिर बिहार स्पेशल की बात करें तो पहले ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे 25, लेकिन 68 बीपीएससी से इन्होंने 17, 5, 24, 21, 13, लास्ट 3 इयर्स को अगर अपन हाईलाइट करें तो 24, 21, 13, मतलब ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन तो बनने चाहिए। 10 to 15, 12 to 15 जो भी बोलो, इतने क्वेश्चन तो अपने बनने चाहिए बिहार स्पेशल से। तो फिर वही बात है कि बिहार स्पेशल के मैगजीन को कौन सा मैगजीन करे जो बेयर मिनिमम मैगजीन करके भी अपना 15 मार्क्स में से 10-12 मार्क्स तो आने चाहिए। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 26, 28, 29। लेकिन अभी रिसेंट ईयर में देखे तो 20, 30 एंड 37 क्वेश्चन तक भी लास्ट ईयर उन्होंने पूछा। इसका मतलब है कि इनका फोकस एरिया जो है वो अब हमें बहुत बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर रखने की जरूरत है। 37 क्वेश्चन या 30-35 क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो अपन करंट अफेयर मैगजीन को भी उसी तरीके से करेंगे कि एक ही सोर्स रखेंगे और उसी सोर्स को इतना अच्छे से कर लेंगे कि अपन एग्जाम में उन चीजों को डिलीवर कर सके। फिर रीजनिंग में तो हर साल 10-10-10 क्वेश्चन है और उसके लिए 50 पेजेस से ज्यादा अपने को नहीं देखना चाहिए, 50 पेजेस से ज्यादा के कंटेंट नहीं होने चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस के लिए 30 मिनट्स टाइम डेली जरूर देना चाहिए। दैट आई विल से कि अगर 10 मार्क्स के लिए 30 मिनट डेली देके हो जा रहा है कुछ, तो बहुत अच्छी बात है कि वो 30 मिनट अभी से अलॉट कर दिया जाए कि नहीं, ये 30 मार्क्स 30 मिनट्स तो कहीं अपन इधर उधर नहीं होंगे। राइट, सो दैट वे यू कीप योर सेल्फ फोकस्ड, और तभी जाके अपन इस टाइम में एग्जाम में लगेगा कि सबको तो ये पता होता है, ये 4 सोर्स सबको पता है, तो फिर लोगों से हो क्यों नहीं रहा है। हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि एग्जाम के लास्ट के 1 महीने में लोग इधर उधर हो जा रहे हैं। राइट, सो दैट वी नीड टू फोकस ऑन। अगर टोटल 5 सेक्शंस को अगर अपन ये देख ले कि कितने मार्क्स बन जाते हैं इन 5 सेक्शंस पे ही अगर फोकस करें, तो लास्ट 68 बीपीएससी से ही देख लेते हैं। 105, 97, 106, 106, 115। लास्ट 3 इयर्स को देखें तो 100 से 115 मार्क्स अपने बन जाने चाहिए अगर अपन इन 4-5 सोर्सेस को अच्छे से करते हैं। तो क्या है वो सोर्सेस, वो भी देख लेते हैं। एडुटेरिया के लिए तथ्य संग्रह बहुत बहुत ही मतलब मैंने बिहार के लिए इससे अच्छे एक जगह पे कंपाइल्ड बुकलेट नहीं देखा है। 130 पेजेस इसमें रीड करने के लिए है, और अगर 15 मार्क्स जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया अभी 3 इयर्स में 15 मार्क्स तो बनने चाहिए। राइट, 24, 21, 13। तो अगर ये 15 मार्क्स के लिए अपने को 130 पेजेस पढ़ने हैं, और वो भी पेजेस के कंटेंट अगर देखें तो बहुत ऐसा नहीं है कि वो लूसेंट की तरह बहुत ज्यादा लिखा है, 2 साइडेड नहीं है, 1 साइडेड ही लिखा है। लेंदी मतलब लेंथ ज्यादा है टेक्स्ट के। राइट,
सो यू कैन गो थ्रू दीज पेजेस, आराम से 20-25 पेज एक दिन में किया जा सकता है, राइट? सो दैट वे यू कैन डू। उसके बाद हाँ, और ये कि ये मैंने 5th एडिशन रखा है। 5th एडिशन इसलिए रखा है कि इसमें 71st बीपीएससी के फैक्ट्स भी इंक्लूड कर दिए गए हैं, साथ के साथ जो लेटेस्ट डेटा है फॉर इकोनॉमी एंड ऑल, वो सब भी अपडेटेड है इसमें। उसके बाद एडुटेरिया ईयरली मैगजीन, जो कि करंट अफेयर के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। और करंट अफेयर में यहाँ अगर देखें तो मार्च 2026 तक ही कवर किया गया है, लेकिन 2026 मार्च तक करने से अपना काम नहीं बनेगा। 2026 के जून तक तो एटलीस्ट कवर करना होगा, राइट? तो ये कहाँ से कवर करेंगे? शायद एडुटेरिया ने अनाउंस किया है कि थर्सडे को वो लोग ये मैगजीन भी रिलीज करने वाले हैं, तो मान लेते कि 50 पेजेस और होंगे, 3 मंथ का अगर कंटेंट है तो 50 पेजेस और होंगे। तो वो 50 पेजेस अगर इंक्लूड कर दे तो 185 पेज करके 35 मार्क्स, मतलब बहुत ही ज्यादा आरओआई की बात करें तो बहुत ही ज्यादा है। तो ये 185 पेजेस तो 30 डेज है। You have to decide how you will do, but you have to do this way that 185 पेजेस कम से कम 4 से 5 बार होने चाहिए। जस्ट मेक श्योर कि 30 पेज 35 पेज जितना भी हो पाए, जस्ट रीड इट आउट डेली। और फिर 2 बार पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू रिकॉल द फैक्ट्स एज वेल, है ना? पहले नहीं समझ आएगा, बट इसके एंड में ही क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। 18 क्वेश्चन पेपर है एंड ईच वन इज कैरिंग 50 क्वेश्चंस, तो टोटल 900 क्वेश्चंस इसमें कवर्ड है। तो वो 900 क्वेश्चंस करते ही यू विल गेन कॉन्फिडेंस कि अपने से करंट अफेयर हो पा रहा है, राइट? देन नेक्स्ट वी हैव इज हिस्ट्री, जिसका हमने अभी जिसके बारे में बात किया था कि वो भी अप्रॉक्स 30 मार्क्स 25 मार्क्स तो आते ही हैं, और वो अगर लूसेंट से कवर करे तो सब 92 पेजेस है। बाकी भी इफ यू आर प्रेफरिंग तथ्य संग्रह और एनी वन, तो लगभग 150 से कम ही पेजेस है टोटल। और इन 150 या 92, मैं इसको 92 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने लूसेंट को कंसीडर किया, तो 92 पेजेस से 30 मार्क्स या 25 मार्क्स भी बन रहे हैं, तो अच्छा है, सही है। 92 पेजेस अच्छे से करने चाहिए अपने को। उसके बाद है साइंस, और साइंस में है अपने अप्रॉक्स 100 पेजेस। अगर मैं लूसेंट की बात करूँ तो लूसेंट के अलावा भी यू कैन प्रेफर एनी सोर्स, एनसीईआरटी भी कर रहे हैं तब भी ठीक है, तथ्य संग्रह कर रहे हैं तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन 100 पेजेस को अच्छे से करें तो 30 मार्क्स 25 to 30 मार्क्स तो बनते हैं, जो कि अभी हमने देखा ही है कि टोटल मिला के अपने ये एनालाइज करें तो किसी भी साल ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएशन कभी 75 चला गया और कभी 110 आ गया। ये ग्राफ बिल्कुल बहुत अच्छे से कांस्टेंट जा रहा है। तो जब इतना कांस्टेंट ग्राफ है तो अपने को भी इसी वे में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि यही सोर्सेस करेंगे, इतने ही सोर्सेस करेंगे, और ये सोर्स मतलब हो सकता है कि और सोर्स करके और मार्क्स आ जाए, लेकिन अगर अभी घबराएंगे ना तो ये सोर्स के अलावा इधर उधर होते ही अपना फोकस एरिया चेंज हो जाएगा और रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा। एंड व्हेन यू आर नॉट रिवाइजिंग द थिंग्स, कोई मतलब नहीं है ना? जितना चीज पढ़ा है, सबको कंटेंट पता होता है, फिर भी लोग नहीं कर पाते क्योंकि रिवीजन बहुत बोरिंग है। तो बोरिंग चीज को कर लेना ही इस एग्जाम को एक्सेल कराएगा, राइट? सो जस्ट फोकस ऑन द पोर्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर टाइम बचे एंड इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं ये तो मेरा ठीक है, हो गया, ईयरली मैगजीन में अच्छे से कर चुका या कर चुकी, बिहार स्पेशल हो गया, अब क्या करें? देन यू कैन डू दिस ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। इकोनॉमी में भी you should be preferring more of all those small facts, right? CRR SLR वो सब चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, डॉलर टू रुपी एंड एवरी सच थिंग्स, राइट? मनी मार्केट, मनी एंड बैंकिंग टॉपिक। एंड इफ यू आर डन विद दिस तो इकोनॉमिक्स में और कुछ डायरेक्ट बहुत हाई फाई तो पूछते नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में अगर बहुत अच्छे से करना है तो FR, DPSP, प्रियम्बल के छोटे छोटे वर्ड्स, उन सब पे ध्यान देंगे। अदर देन दैट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब तब जब अपने ये 5 टॉपिक कंप्लीट है, नहीं है तो फिर तो जस्ट फोकस ऑन दोस, ये सब करना ही नहीं है। ज्योग्राफी की बात करें तो एनसीईआरटी किया है, नोट्स हैं, तो यू कैन प्रेफर दैट। अगर नहीं किया है कुछ भी, देन लूसेंट के फैक्ट्स को जस्ट गो थ्रू, राइट? सो दिस वे यू कैन मेक श्योर कि इन 4-5 टॉपिक को करके और नर्व्स को काम रख के एग्जाम किया जा सकता है अभी से भी।